परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुण्यात्माओं का उद्धार तथा दुष्टों के संहार करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। Hey guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing well, having great time. So आज मैं बहुत दिन बाद लेकर आई हूँ थर्ड एपिसोड रिलेटेड टू कृष्णा। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे प्रश्न के क्वेश्चंस किए हैं। तो गाइज होल्ड ऑन, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड फॉर दैट कीप वॉचिंग दिस एंड लेट्स गो। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि इसी रिगार्डिंग्स मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं कि समुद्र मंथन के ऊपर वीडियो बनाएं और समुद्र मंथन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और उसमें जो रत्ने निकले थे क्या क्या निकले थे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, बहुत सारी रिलेटेड टू समुद्र मंथन। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे वीडियो बना। इस समुद्र मंथन की जो कथा है वो मैं शॉर्ट में ही बोलूँगी ताकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना जाए। एक बार की बात है कि इंद्र वापस कहीं किसी यात्रा से आ रहे थे और वो वैकुंठ की ओर जा रहे थे और आउट ऑफ लव उन्होंने अपना माला दुर्वासा मुनि ने अपना माला उतार कर इंद्र को दे दिया। तो इंद्र को एज यू ऑल नो कि नेताओं की आदत होती है कि अपना तुरंत वैसे माला निकाल कर हटा देना। तो वैसे ही इंद्र ने बहुत ज़्यादा ही अपने घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था। तो उन्होंने उस माला की इज्जत नहीं की और उसने उस माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। और हाथी को क्या पता कि वो माला किस चीज़ का, किसका है, गुरु का है, भगवान का है। तो उन्होंने अपने सूंड से ऐसे निकाल कर उसको कुचल दिया। तो ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। इतने खूंखार ऋषि मुनि के सामने ऐसा करना मौत को दावत देने जैसा था। तुरंत ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को शाप दे दिया, तुम श्रीहीन हो जाओ, धन विहीन हो जाओ। पद के अभिमान से जो तुमने भगवान का और भगवान के भक्त का अपमान किया है, तो उन्होंने श्री विहीन का श्राप दे दिया। किसी के माध्यम से असुरों को ये पता चल गया कि उन देवताओं को दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया है। तो दैत्यों ने तुरंत देवताओं पे चढ़ाई कर दी। इस जगत में धन, पद, वैभव, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, पर इसका अभिमान व्यक्ति को पतन करा देती है। इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास जाने को कहा। 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ शिव को भी साथ ले लिया और सब क्षीर सागर चल पड़े। सबने मिलकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप से मुक्ति के लिए असुरों से समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर भी कहते हैं। जब देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर इस मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच स्थिर रहे और उनके ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक ओर से देवता और दूसरी ओर से दानवों ने समुद्र का मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन के दौरान निकले थे 14 रत्न और वो 14 रत्न किस किस ने लिया, तो आइए हम जानते हैं। पहले निकला विष, क्योंकि भगवान विष्णु ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर अच्छाई जहाँ होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो वहाँ पे अगर हमें अमृत की प्राप्ति करनी थी तो उससे पहले हमें विष भी ग्रहण करना था। तो सबसे पहले शिव जी की स्तुति की और उनसे हलाहल विष ग्रहण करने को कहा। दूसरा निकला उच्च श्रवा घोड़ा, जो अशोक का राजा था। उसे बलि महाराज ने रखने की इच्छा प्रकट की। उच्च श्रवा घोड़ा बलि महाराज ने रखा। समुद्र मंथन से जो तीसरा चीज प्राप्त हुआ वो था ऐरावत हाथी, जो सफ़ेद रंग का था। 4 दांत उसकी थी, जो बहुत रेयर था। तो इंद्र ने जाहिर किया कि उनको ऐरावत हाथी को रखना है, तो इंद्र ने ऐरावत हाथी को रखा। चौथा था कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। 5वीं जो चीज़ निकली वो कामधेनु गाय थी, जिससे बहुत ही शक्तिशाली और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उस गाय को ऋषियों को दान में दे दिया गया। छठा रत्न जो था वो कल्प वृक्ष था, जिसे देवराज इंद्र ने रखा। रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी अर्थात
श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। माना जाता है कि जिस घर में भी स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विवाह किया। 8वीं रत्न थी अप्सरा रंभा, जिसे इंद्र ने अपने राज्य सभा के लिए प्राप्त किया। 9वां चीज़ जो निकला वो पारिजात वृक्ष थी। पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई। 10वीं थी वारुणी देवी, असुरों ने वारुणी देवी को प्राप्त किया। 11वां था शंख, जिसे श्री विष्णु को समर्पित किया गया। 12वां जो रत्न निकली वो था चंद्रमा। इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने उनको अपने सिर पर स्थान दिया। 13वां थे धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश भी माने जाते हैं। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों को और वेदों को ज्ञान दिया। 14वां था अमृत। जिस चीज के लिए समुद्र मंथन हुआ था वो आखिरी में निकला। देवताओं और दानवों के बीच जब अमृत कलश को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो गया, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर, मोहिनी अवतार लेकर उस अमृत को देवताओं में बांटा। राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी राक्षस के 2 हिस्से राहु और केतु कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपके जहन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान को तो पता होगा कि राहु एक दानव है और उन्होंने अमृत का पान क्यों कराया। तो क्योंकि भगवान ये भी दिखाना चाहते थे, देवताओं को ये भी एक माइंड में था कि मतलब ये सच में अमृत काम करेगा या नहीं, तो उसको दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला किया और राहु को मतलब वो जान के ही राहु के मन में ऐसा कुछ डाला था और राहु देवताओं के साथ बैठकर अमृत का पान किया। तो अमृत आधा ही उसके गले तक ही गया था कि उन्होंने चक्र से काट डाला। तो इससे देवताओं को भी विश्वास हो गया कि अमृत सच में अमृत पीने से हम अमर हो गए हैं। समुद्र मंथन को एक ऐतिहासिक तथ्य की भांति नहीं बल्कि पौराणिक सत्य समझिए। ये घटना किसी एक खास दिन नहीं घटी थी, बल्कि प्रतिदिन हमारे जीवन में घटती रहती है। हमारा हृदय ही वह भावनाओं का सागर है जिसमें सद्भावनाओं का अमृत और दुर्भावनाओं का विष घुला हुआ है। हमारे भीतर प्रकृति ने प्रेम भावना के संग घृणा भी दी है। क्रोध है तो करुणा भी है। मित्रता और शत्रुता दोनों ही मौजूद है। जिस व्यक्ति ने जहर को हटा दिया और अमृत को बचा लिया, उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। जिस व्यक्ति ने इसका विपरीत किया, उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। तो इस वे में भी हम इसको लिख सकते हैं। सो मैंने शॉर्ट में इन शॉर्ट जितना इम्पॉर्टेंट था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। बिकॉज़ मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अगर जाती तो बहुत ज़्यादा बड़ा और लंबा वीडियो बन जाता। तो अभी मैं ये भागवतम पढ़ रही हूँ और मैं अभी 10वें स्कंद में हूँ। तो मैंने ये भागवतम अच्छे से मतलब मैंने नॉलेज लेकर ही ये वीडियो बनाया है। तो भागवत के 8वें स्कंद में अध्याय 5 से समुद्र मंथन का ये वर्णन शुरू हो जाता है। तो जिसको भी डिटेल्स में जानना है, पढ़ना है, तो आप भागवत के 8वें स्कंद के अध्याय 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। इन डिटेल्स आप वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ। मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, भक्ति करता है, वह मेरा मित्र है। वह मुझ में है और वह मेरा मित्र है। यद्यपि भगवान निष्पक्ष रहते हैं, किंतु वो अपने भक्तों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का क्वेश्चंस के आंसर देना, बिकॉज आई लव टॉकिंग रिलेटेड टू कृष्णा। आई लव स्पिरिचुअल टॉक। सो जो मैं पढ़ती हूँ तो लोगों को पता है कि मैं भागवतम पढ़ रही हूँ, तो उससे रिलेटेड वो मुझसे पूछते रहते हैं। तो आई नो कि बहुत टाइम लिया मैंने 3rd एपिसोड बनाने में, बट आई वॉज वेटिंग कि और भी क्वेश्चंस आए। तो ज़्यादातर इस समुद्र मंथन के बारे में ही क्वेश्चंस इस रिगार्डिंग आए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस पर बना दूँ, देन आफ्टर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं उस पर आगे बनाऊँगी। और जो भी आप जानना चाहते हैं, जिस बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ DM कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टाइप पे बेस्ट चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, सो गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स।
और आपको कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं, प्लीज़ DM मी. Hey guys, I hope you liked this video, and if you did, then please like, share and subscribe. Thank you for watching my third episode. May Shri Krishna always bless you and keep you happy, healthy and safe. Bye for today. See you in my next vlog, next episode and next video. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe.